तो गुरु लोग डोंकी का ड्रॉप 4 यानी कि डोंकी का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका और लिटरली कहूँ तो मुझे ट्रेलर ठीक ठाक लगा, क्योंकि इतनी सारी मासी मूवी देखने के बाद भाई कुछ एक ऐसा चीज देखना जिससे आप इमोशनली कनेक्ट कर पाओ, एक ऐसा चीज देखना जो कि भाई आपने मासी मूवी में ना देखा होगा, वो चीज हमें यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं और ये सब सिर्फ राजकुमार हिरानी कर सकते हैं और कोई नहीं। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें एसआर के ट्रेन से उतरते हुए दिखाई जाते हैं, जो कि कोई बाहर से आ रहे होते हैं, वो कहाँ से वो हमें नहीं पता, लेकिन वो बाहर से आ रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं भाई मुझे डीडीएलजे की याद आ गई, पता नहीं क्यों, वो ट्रेन वाला सीन देख के, और जैसे वो शाहरुख खान दरबार झाँक रहे थे वो सीन देख के ना। तो उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाहरुख खान की पूरी टीम, मतलब कि उनके दोस्त और वो भी दिखाई जाते हैं। जैसा कि इसके टीजर में हमें उनके कैरेक्टर को तो दिखाते थे, लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन यहाँ ट्रेलर में हमें उनके बारे में पता चल जाता है कि वो क्या काम करते हैं, और उनको कुछ ऐसे डायलॉग भी दिए गए जिससे भाई थोड़ी बहुत कॉमेडी भी क्रिएट होती है। उसके ही अगले सीन में भाई गाना आता है और उसके बाद ही आता है भाई ट्रेलर का असली मजा, क्योंकि उसके बाद भाई ट्रेलर फुल डार्क और इमोशनल में चली जाती है, जहाँ हमें उसके अगले सीन में ही दिखाया जाता है कि एक चिता जल रही है, वहीं पर एसआर के बताते कि इलीगली भाई हमें विदेश जाना चाहिए, और वहीं सामने किसी की चिता जल रही होती है, और ये प्रोबेबली चिता विक्की कौशल की हो सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि विक्की कौशल फॉरेन जाने के लिए एक एम्बेसी में आते, लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती बोल के मना कर देते हैं, और उस टाइम जो विक्की कौशल बोलते हैं और जिस तरह के उनके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, उसके बाद लगता है कि भाई वो बहुत ही डिप्रेस हो चुके हैं। वहीं हमको एक सीन में दिखाया जाता है कि कोई बंदा जल रहा है और भाग रहा है, और प्रोबेबली ये विक्की कौशल हो सकते हैं। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एसआरके और उनकी टीम इलीगली लंदन जाने के लिए निकल पड़े हैं, और वहां पर जो उनके ऊपर गोलीबारी होती है और जिस तरह से वो इमोशनल सीन दिखाया ना, वो दिल को टच कर जाता है। और वहीं अगले सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि भाई एसआरके कैरेक्टर लंदन जा चुका है और वहां पर वो प्रोबेबली अच्छी तरह रह चुका है, लेकिन उसके बाद भी भाई उनको वहाँ की अथॉरिटी, मतलब वहाँ की पुलिस उनको ले जा रही है। अब ये इलीगल तरीके से आए और इनके पास प्रॉपर पेपर वर्क नहीं है, जिसकी वजह से मे भी इनको लेके गए होंगे। और वहीं हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि एसआर के एक चर्च में शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी फाइट हो चुकी है। अब ये किस लिए, मे भी इलीगल तरीके से वहां रह रहे, क्योंकि चर्च में शादी करने के टाइम भी एक पेपर वर्क होता है जो कि उनके पास प्रॉपर नहीं होंगे, तो इसी वजह से वहां पर वहां के अथॉरिटी के साथ एसआरके का लफड़ा हो गया होगा। और भाई इसके ड्रॉप 1, 2, 3, 4 को देखने इतना तो पता चल चुका है कि इस सब की शुरुआत भी पंजाब से होगी और इन सब का एंड भी पंजाब में होगा। और हमें इसमें बहुत सारे टाइम जंप भी देखने को मिलने वाले, क्योंकि भाई यहाँ पर हमें एसआर के अलग अलग वर्जन में दिख रहे हैं, जैसे कि किसी में बियर्ड है, किसी में वो थोड़े बच्चे लग रहे हैं, किसी में भाई वो बूढ़े लग रहे हैं, किसी में वो मिडिल एज के लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमें टाइम जंप भी देखने को मिलेगा, मतलब टाइम गैप भी देखने को मिलेगा। और साथ ही में इस मूवी की शुरुआत मुझे लगता है कि ओल्ड एसआरके को दिखाते हुए होगी। अब क्यों, क्योंकि भाई अब 25 साल बाद कोई फिर से फॉरेन जाने के लिए भाई पागल हो रहा होगा, जैसे कि पहले एसआरके और उनके दोस्त थे। तो अब वो बताएंगे कि भाई मैं भी पहले ऐसा ही था, हमारे दोस्त भी ऐसे ही थे और हम भी फॉरेन जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि हम तो फॉरेन पहुंच भी गए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्रोबेबली तुम भी मत जाओ, एसआरके वो दूसरे कैरेक्टर को समझा रहे होंगे, तो इसी बेस में एसआरके अपनी कहानी उनको बता रहे होंगे, मुझे ये लगता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे आने वाले वीडियो देखने के लिए बेल को ऑल आइकन पे क्लिक करो। तब तक के लिए